Okay, hello students. So welcome to Dr. Haider Math classes. And now we are going to discuss the application of derivatives. Application of derivatives, chapter number 6. Application of derivatives. Application of derivatives. Derivatives. And this is chapter number 6. Okay. In this very first exercise, क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये पॉइंट हम लोगों को बात करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यही हमारी एक्सरसाइज 6.1 है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूला होंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्किल, वॉल्यूम ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो आप लोग 8 9 10 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन है, एरिया ऑफ कोन है, जो भी है इस तरह का कुछ फॉर्मूला है ये चीज। और इसके बाद अब हमें किसके, पहली चीज तो फॉर्मूला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर जिसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके रेस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है, तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है। और तीसरी चीज होती है यूनिट, के यूनिट क्या लिखा जाएगा। अगर एरिया है तो एरिया में हमें स्क्वायर यूनिट लगाना पड़ेगा, जो भी यूनिट है। वॉल्यूम है तो क्यूबिक लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट है। यानी सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और तीसरी चीज यूनिट है ना। ये डिफरेंशिएट उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और तीसरी चीज यूनिट है। ओके। अगर मान लिया कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन आपको समझ में आ रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, नहीं दिया हुआ है, तो चेंज लाने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग उसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि किसी भी चीज में चेंजेस लाने हैं तो टाइम इज रिक्वायर्ड, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। नाउ come to the exercise 6.1. Find the rate of change of area of circle with respect to the radius r when r is equals to, first question and the first part a, r is equals to 3 centimeter, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। लिख दिया, इसका सिंबल ए दे दिया, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर, है ना, आर के रेस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू, डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये हो गया, पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का 2r हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अब कहता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट। 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू 3 डाल दी जाएगी। सो पाई इंटू 2 इंटू 3, सो दैट इज 3 2 6 पाई। अब यूनिट की बात कर रहा हूं, चूंकि एरिया केस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और रेडियस का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। बी पार्ट आप कर लेंगे अपने आप, क्योंकि रेडियस 4 है। फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 अप 2 पाई आर आ जाएगा, आर की वैल्यू 4 रख दीजिएगा, तो 4 2 से 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The volume of cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second। यानी वॉल्यूम यानी V। तो गिवन क्या है, dV बाई dt इज इक्वल्स टू 8 cubic centimeter per second। And how fast is the surface area is increasing when the length of edge is 12 centimeter। ठीक है। तो लेंथ ऑफ एज ये निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया
of increasing, surface area of the volume of cube is increasing. ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम से ही चले। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, बात की बात है। तो पहले अगर हम वॉल्यूम से चलते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब है ना। अगर एक्स मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ लेंथ बी एक्स क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएशन, ये वॉल्यूम किस में रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में। सो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। ओके, और dv बाई dt की वैल्यू गिवन है 8। सो 3x स्क्वायर dx बाई dt। सो dx बाई dt इज इक्वल्स टू 8 बाई 3x स्क्वायर। ये हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे बात कह रहे हैं ये सरफेस एरिया। तो जब वर्ड आपके पास लेटरल नहीं है ना, जब तक लेटरल नहीं कहता है, जब तक हम लेटरल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे टोटल एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 6 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। एक्स हमने मान लिया साइड, लेंथ, एज। सो एस इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, टी के रेस्पेक्ट में, चूंकि वॉल्यूम टी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सो ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6 2 12 x एंड dx बाई dt। और dx बाई dt की वैल्यू फर्स्ट से ला करके रख दीजिए। तो ये हो गया 12x, और dx बाई dt की वैल्यू क्या हो गई, 8 बाई 3x स्क्वायर, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, राइट। तो अब यहाँ कैंसिल हो गया आपका, 3 4 12 और x ये कैंसिल हो जाएगा। सो 32 बाई एक्स आ गया। अब कहता है कि सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएगा व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसको लिखिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, देन सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आया, ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 12। सो ये हो जाएगा आपका 4 से, 4 3 12, 4 8 32, 8 बाई 3, है ना। यूनिट लगाएंगे भाई, चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, dt सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चूंकि ये हमारा यूनिट पे ध्यान रखिए, यूनिट को मैं वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, यूनिट को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 8 बाई 3 सेंटीमीटर, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। रेडियस इंक्रीज कर रहा है, dr बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इतना। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r dr बाई डी टी, और dr बाई डी टी की वैल्यू गिवन है। सो 2 पाई r इंटू 3, दिस इज 6 पाई r। ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज एरिया। लेकिन अब कहता है व्हेन द रेडियस इज 10, यानी कि नाउ व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 10, तो dA बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6 पाई इंटू 10, दैट इज 60 पाई, और यूनिट लगाएंगे, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये चेंजेस इसके अंदर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि लेट द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी कि लेट एज ऑफ क्यूब अगर हमने इसको x मान लिया, तो क्या गिवन है, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है।
एंड हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज इतना। तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दे भाई, v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, और 3x स्क्वायर और dx बाई dt की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि 9x स्क्वायर हो गया। अब कहता है व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 हो गया, तो dv बाई dt वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ गया भाई, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया भाई, 900 वॉल्यूम है, इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर किसके रेस्पेक्ट में, यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन द सर्किल। देखिए जब हम खड्डे में पत्थर डालते हैं ना, तो वो गोल 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 से घूमता हुआ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज करती जा रही है, राइट। तो एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे क्या है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। And the instant when the radius of the circular wave is how fast is enclosed and area is increasing. So area of circle, same type question है, area of circle that is equals to pi r square. So a is equals to pi r square. So dA by dt is equals to pi into 2r dr by dt, और dr by dt की वैल्यू गिवन है, सो 2 पाई r और dr by dt 5 हो गया, इसका मतलब 5 टू द 10 पाई r हो गया। अब कहता है कि व्हेन क्या चेंजेस आएगा, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि व्हेन r इज इक्वल्स टू 8, तो dA बाई dt में क्या चेंजेस आ गया, dA बाई dt इज इक्वल्स टू 10 पाई इंटू 8, दिस इज 80 पाई। अब ये एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड, चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। Okay, now move to next question. Question number 6. Question number 6. The radius of the circle is increasing. The radius of circle यानी कि dr by dt is given 0.7 centimeter per second. And what is the rate of increasing of its circumference? So circumference of circle. Circumference of circle. क्या होता है circumference of circle? 2 pi r. तो सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट कर देते हैं भाई 2 पाई आर, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, और आर का क्या हो गया, डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी आपका क्या गिवन है, 2 पाई, और डी आर बाई डी टी 0.7, राइट, 7 टू द 14, 1.4 पाई, ठीक, यूनिट लगा दीजिए, चूंकि सरकमफ्रेंस है इसलिए सेंटीमीटर, और पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड के टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, डिक्रीज हो रहा है इसलिए -5 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस लग गया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, एंड द y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। When x is equals to 8 and y is equals to 6, find the rate of change of perimeter. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, और पेरीमीटर को पी सिंबल कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अब डिफ्रेंशिएट कर दें, सो डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, सो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू 4, सो ये आ गया -1 इंटू 2 यानी कि -2, सो दिस इंप्लाइज दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, चूंकि निगेटिव आ गया,
डिक्रीजिंग किस रेट से? एट 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और सेकेंड पार्ट में पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, so area of rectangle is equals to length into breadth, so dA by dt is equals to x into dy by dt plus y into dx by dt। अब यहाँ पे आपके x और y की वैल्यू गिवन है, वो रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या गिवन है? 8, और dy by dt की वैल्यू क्या गिवन है आपकी? 4। ठीक है भाई। प्लस y की वैल्यू क्या गिवन है? 6, और dx बाई dt की वैल्यू क्या गिवन है आपकी? -5। तो 32 माइनस 30, तो 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। राइट, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Eighth question is, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। तो dv by dt है ना, ये दिया हुआ है 900 cubic centimeter per second, it is given। Then find the rate at which the radius of the balloon increases। dr by dt find भी करना है, और रेडियस दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, स्फेरिकल बैलून है, बैलून स्फीयर होता है। सो वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या हो जाएगा भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, कांस्टेंट हो गया, सो 3r स्क्वायर हो गया, और dr बाई dt है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, और dv बाई dt की वैल्यू क्या गिवन है? 900। सो dr बाई dt इज इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब कहता है कि रेडियस में क्या चेंज आएगा? when the radius is 15 centimeter, so r is equals to 15, so dr by dt is equals to 900 divided by 4 into pi into 5 square है ना, pi into 900 into 4 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 225, यानी कि 15 इंटू 15 कर देता हूं मैं, 15 इंटू 15 कर लीजिए। सो पाई इंटू 15 इंटू 15, ठीक है ना। चले कैंसिल करते हैं भाई, 15 6 90, 0 आ गया, और 15 4 60, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/पाई, और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सारा कैंसिल ही हो गया। 15 6 90 और 0, 15 4 60, 4 से 4 कैंसिल हो गया था आपका। ठीक है, तो 1/पाई। अब रेडियस यूनिट लगा दें, रेडियस किस में है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate which the volume is increasing and the radius is इतना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला फिर लगाएं भाई। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? ऐसा कुछ है, which remains variable radius. So dv by dr is equals to 4/3 pi into 3r square। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब रेडियस कितना है? when the radius है ना लेटर इज 10 सेंटीमीटर, so r is equals to 10, so dv by dr is equals to 4 pi into 10 square, so that is 100 into 4 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर। और रेडियस की यूनिट क्या दी रखी है? रेडियस कितने में है? रेडियस सेंटीमीटर में है, तो पर सेंटीमीटर।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ए लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग। एक लेडर है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका लीनिंग टावर है और ये लेडर हो गया, दिस इज द लेडर, है ना भाई। ए लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, 5 मीटर। ये 5 मीटर की लेंथ है, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे। अब इस जब इसको इसके हम इसको नीचे खींच देंगे तो अब ये लेडर यहाँ आ जाएगा, है ना भाई। जब ये नीचे आ जाएगा तो लेडर की हाइट कम हो जाएगी यहाँ पे, तो but the length of the ladder will remain same, है ना। The bottom of the ladder is pulled away from the ground, away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं, यानी कि इसकी लेंथ को, और इसको y मान लेते हैं ना, ये हमने अगर x मान लिया, ठीक है भाई, और ये हमने y मान लिया, तो इसका मतलब क्या गिवन है कि dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू dx बाई डी टी कितना आपका गिवन हो गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, यानी कि डी वाई बाई डी टी हमें फाइंड करना है। डी वाई बाई डी टी फाइंड करने के लिए कह रहा है। व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी x की वैल्यू 4 दी हुई है ना, राइट। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। सो नाम दे दें भाई, ए बी सी और डी, है ना। सो लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 4 और ए बी इज इक्वल्स टू वाई। सो इन राइट ट्रायंगल, है ना, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में चले जाते हैं, तो बाई अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 25 और x की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 3, क्या है यूनिट में, क्या है कुछ है दे रखा है, मीटर, ठीक है, 3 मीटर, राइट। अब कहता है कि एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसी रेक्टेंगल में जाते हैं, है ना, इस वाले में अब आ जाते हैं, क्योंकि इसका ये पुलिंग किया जा रहा है। सो नाउ 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो ये 0 हो गया, ये 2x dx बाई डी टी हो गया, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और ये हो गया आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी टी हो गया, और dx बाई डी टी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x, x भी डाल देंगे, और dx बाई डी टी 2 हो गया, और 2y और dy बाई डी टी हमें फाइंड करना है। और तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 4 हो गई, इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3, और dy बाई डी टी हो गया। सो माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी। सो 2 3 is 6 और 8, सो माइनस 8 बाई 3 dy बाई डी टी। अब dy बाई डी टू निगेटिव हो गया, इसका मतलब हाइट इज डिक्रीजिंग, सो देयर फोर हाइट इज डिक्रीजिंग, किस रेट से, एट 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A particle moves along with the curve. The curve is given 6y is equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing. Y coordinate means dy by dt. dy by dt is changing 8 times as fast as x coordinate dx by dt.
ये हमारे पास गिवन है 8 टाइम्स, है ना। क्योंकि अब इसके किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है तो मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में ले लिया। अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको भाई। फ्रॉम फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, so 6 into dy by dt is equals to 3x square into dx by dt, और 2 तो आपका 0 हो ही गया, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे 6 इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो गई 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। सो दिस डी एक्स बाई डी टी कैंसिल, so 3 to the 6 into 8 divided by 3 is equals to x square, cancel, so 16 is equals to x square, so this implies that x is equals to plus minus 4, है ना। तो x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। तो कहता है पॉइंट निकालिए, तो प्लस माइनस 4 कर लेते हैं, फाइंड दी पॉइंट प्लस माइनस 4। तो इस पॉइंट निकालने के लिए उसको हम कर्व में डाल देते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ x इज इक्वल्स टू 4 देन y इज 6 इंटू y, 6y इज इक्वल्स टू माइनस 64, सॉरी प्लस 64 एंड प्लस 2, तो ये 6y इज इक्वल्स टू 66, सो y इज इक्वल्स टू 11। तो पॉइंट आ गया आपका 4 और 11, राइट। और व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 4, x इज इक्वल्स टू माइनस 4, then 6y is equals to minus 64 plus 2, so 6y is equals to minus 62, so y is equals to minus 62 by 6, so this is minus 31 by 3। तो पॉइंट आपका हो गया -4 और -31/3। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। फाइंड दी पॉइंट्स निकालना है, इसलिए प्लस माइनस दोनों निकाल दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, and the 12th question is the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. The radius means dr by dt is given 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is इतना। so volume of bubble, चूंकि bubble आपका क्या होता है, spherical होता है, तो 4/3 pi r cube, so dv by dt is equals to 4/3 into pi r cube means 3r square and dr by dt, so this 3 and 3 cancel, so this is 4 pi r square or dr by dt 1/2, so this is cancel, so 2 pi r square, right। अब कहता है when the radius is 1 centimeter, so when radius is 1, so dv by dt is equals to 2 pi into 1 square means 2 pi, volume है cubic centimeter per second, and this is the result of this question number 12. Okay, now the next question, question number 13, a balloon which always remains spherical has a variable diameter, variable diameter यानी कि diameter is equals to 3/2 into 2x plus 1, तो what about the radius, therefore radius कितना हो जाएगा इसका, half means 3/4 into 2x plus 1, ये radius हो गया, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बैलून आपका क्या है, स्फेरिकल है, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम रखी, रेडियस की वैल्यू रखी जाएगी, सो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, और r हो गया आपका 3/4 इंटू 3/4 और 2x plus 1 होल टू द पावर 3, ठीक है भाई, होल टू द पावर 3, सो दिस इज 4/3 पाई, और ये हो गया 3 क्यूब 27 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 2x plus 1 टू द पावर 3, सो 4/16 ये कैंसिल कीजिए और इसको ये कैंसिल कर दीजिए, सो 9 पाई डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2x plus 1 टू द पावर 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। अब कहता है कि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, सो dv बाई dx इज इक्वल्स टू 9 पाई बाई 16, और पहले पावर का कर दिया गया तो इंटू 3 एंड 2x plus 1 होल टू द पावर 2, है ना भाई, और इंटू 2x plus 1 का इंटू 2,
चूंकि x का 0। अब कैंसिल वैंसिल कर लेते हैं, 2 8 जा 16, सो दिस इज 27 पाई डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी द आंसर। अब इसमें यूनिट वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि न डायमीटर का यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर लिखना भी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कहता है, तो यूनिट लगा दीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर पर यूनिट, चूंकि यूनिट मेंशन नहीं है अगर लिखना है तो। ओके, आर यू गेटिंग? यू सी द क्वेश्चन इज वेरी, एप्लीकेशंस आर सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, and the 14th question is, question number 14, or sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second, यानी कि dv by dt is equals to 12 cubic centimeter per second, and the falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is h is equal to 1/6, है ना भाई, ऑफ द रेडियस 1/6 ऑफ आर। तो यहां से आपको निकालना क्या, हाइट चेंज करनी ना। तो हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज इतना, तो रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि r इज इक्वल्स टू 6h, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो कोन का फॉर्म करना है और हाइट ऑफ द इतना, हाउ फास्ट हाइट ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, चूंकि कोन बन रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अभी रेडियस की वैल्यू डालनी है क्योंकि हाइट आपको निकालना है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 36h स्क्वायर इंटू एच, कैंसिल कीजिए तो ये हो गया 12 पाई एच क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। अब हम लोग, अब इसको डिफरेंशिएशन शुरू करता हूं कि dv बाई dt इज इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt, और dv बाई dt की वैल्यू क्या गिवन है 12, और इज इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt। सो 12 से 12 कैंसिल कर लेंगे, सो dh बाई dt इज इक्वल्स टू 1/3 पाई h स्क्वायर हो गया, है ना। ये सारा इधर आके डिवाइड हो गया। अब कहता है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, कि नाउ h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सो dh बाई dt इज इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू 4 स्क्वायर 16, सो 1/48 पाई, और हाइट है और यूनिट दे रखा है आपका क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है सेकंड में, तो पर सेकंड, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द टोटल कॉस्ट फंक्शन cx इज इक्वल्स टू 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 4000, ये कॉस्ट फंक्शन दिए रखा है। देखिए एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द कॉमर्स स्टूडेंट, बट एनी हाउ नाउ इट इज कंपलसरी फॉर ऑल। तो जब कॉस्ट फंक्शन दिया होगा और जब कॉस्ट फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा, है ना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है, राइट। तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट। उसीलिए से अगर रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, उस रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक है, तो सी एक्स इज इक्वल्स टू इतना, तो इसका हम लोग सी डैश एक्स निकाल लें, मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, है ना, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा आपका, है ना, लिखा हुआ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट है, तो सी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। तो ये हो गया कि 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x
और प्लस 15 इंटू 115 और ये तो 0 हो गया। तो ये डेरिवेटिव हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए। तो 3 7 21, 0.021 एक्स स्क्वायर और 2 3 6 माइनस 0.006 और प्लस इंटू एक्स 15, है ना। ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब कहता है व्हेन x इज इक्वल्स टू 17, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बन जाएगा, mc इज इक्वल्स टू यानी कि 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर दैट इज 289 एंड माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस 15 और अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐड कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा अपने आप। ठीक है। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी मैं आपको छोड़ दे रहा हूं कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू डाल दीजिएगा, सॉल्व हो गया आंसर। ठीक है भाई, है ना। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, उसी तरह से 16th कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहें तो मैं सॉल्व कर देता हूं कि आर एक्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स। तो आर एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 13 2 26 एक्स प्लस 26, है ना। अब x की वैल्यू r की वैल्यू डाल दीजिए आप। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 7, तो टोटल रेवेन्यू हो गया आपका कि टोटल रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया भाई, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर इज इक्वल्स टू 26 इंटू 7 प्लस 26, है ना। तब इसको सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, चलिए मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। 26 एलसीएम ले लिया तो 27 प्लस 7 प्लस 1 हो गया, 26 एलसीएम ले लिया तो 7 प्लस 1 दैट इज 8, सो 26 इंटू 8, 8 से 48, 8 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 4 20 और रुपीस में कर दीजिए 208। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करके खत्म करूं आज। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस r इज एट r इज इक्वल टू 5। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, फॉर्मूला भाई पाई आर स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू r, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और r की वैल्यू क्या है 6, है ना, r इज इक्वल्स टू 6, तो ये कितना हो गया 2 पाई इंटू 6, 6 2 12 पाई। क्या ऑप्शन है आपका, ऑप्शन इज बी। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है कि टोटल रेवेन्यू इन रुपीज एक्स यूनिट प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 15 रख करके सॉल्व कर दीजिएगा, है ना भाई। कि अभी हम लोगों ने किया है आर एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 और मार्जिनल निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स कर दें। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, तो आर एक्स का डेरिवेटिव हो गया 6x प्लस 36। ठीक है। अब कहता है व्हेन x इज इक्वल्स टू 15, तो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 इंटू 15 एंड प्लस 36, तो ये हो गया 90 प्लस 36 दैट इज इक्वल्स टू 126, so your option is D. Okay, so in this way we have completed your exercise 6.1 and आपने क्या देखा, कितनी सिंपल एक्सरसाइज है ना। तो वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट you will get the notification of solution for the new exercise. Thank you very much. है नहीं ये लोग।
चलो।